हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अविनाश एंड वेलकम टू माय नर्सिंग एजुकेशन चैनल नर्सिंग माइंड। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्स नॉर्सेट 2022 क्वेश्चन पेपर पार्ट 6. सो लेट्स स्टार्ट. First question is effective way to destroy the malaria larva. Your options are option A use of kerosene, option B using gambos fish, option C adding chemicals like bleach to water and option D use of spirit. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है जो मलेरिया का लार्वा है उसको डिस्ट्रॉय करने का जो सबसे इफेक्टिव वे है कौन सा है। तो मलेरिया इज अ डिजीज दैट इज कॉज बाय मॉस्किटो स्पेसिफिकली प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो उससे कॉज होती है। एंड मलेरिया लार्वा, तो लार्वा क्या होता है, इट इज डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट है उसकी डेवलपमेंटल स्टेज को हम लार्वा बोलते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने का, डिस्ट्रॉय करने का कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूजिंग गैम्बोस फिश। ठीक है, जो गैम्बोस फिश होती है दैट इज इफेक्टिव वे टू डिस्ट्रॉय द मलेरिया लार्वा। ठीक है, पानी के अंदर ये गैम्बोस फिश क्या करती हैं, इट ईट्स मलेरिया लार्वा, जो मलेरिया का लार्वा है उसको ईट इंजस्ट कर लेती हैं एंड हेल्प इन क्लीन द वाटर। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल मलेरिया। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next question is, the client admitted with angina is given a prescription for nitroglycerin. The client should be instructed to. तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक पेशेंट है जो कि एंजाइना की कंप्लेंट से एडमिट हुआ है एंड उसको प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने नाइट्रोग्लिसरीन. सो द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू. तो हम क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? तो ऑप्शन ए इज रिप्लेनिश हिज सप्लाई एवरी 3 months. ऑप्शन बी टेक वन every 15 minutes if pain occur. Option C, leave the medication in brown bottle. Option D, crush the medication and take with water. तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, दैट इज रिप्लेनिश हिज सप्लाई एवरी 3 months. तो नाइट्रोग्लिसरीन की जो सप्लाई है दैट शुड बी रिप्लेनिश्ड इन 6 months. सो इट इज रॉन्ग. ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो टेक वन एवरी 15 minutes इफ पेन अक्कर. ठीक है, अगर पेशेंट को पेन होता है तो उसको हम इंस्ट्रक्ट करेंगे भी हर 15 मिनट बाद लें. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि अगर पेशेंट को एंजाइना हो रहा है तो हम 3 टाइम पेशेंट ले सकता है आफ्टर 5 मिनट्स के गैप में, नॉट इन 15 मिनट्स. सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, लीव द मेडिकेशन इन ब्राउन बॉटल, तो इसमें बोला है कि जो मेडिसिन है हम एक ब्राउन बॉटल में रखेंगे. सो दिस इज राइट ऑप्शन. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज लीव द मेडिकेशन इन ब्राउन बॉटल. क्योंकि जो नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट्स हैं उसको हम सनलाइट से अवे या सनलाइट से दूर रखते हैं. अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो दैट इज क्रश द मेडिकेशन एंड टेक विद वाटर. दैट इज रॉन्ग बिकॉज नाइट्रोग्लिसरीन जो मेडिसिन है उसको हम सबलिंगली देते हैं, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. The next question is, in order to avoid the injury to a sciatica nerve during intramuscular administration, which site is to be avoided? तो यहाँ पे पूछा गया है कि सियाटिका नर्व को इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए ऐसी कौन सी जो इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन की साइट है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ऑप्शंस, योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वेंट्रोग्लूटियल मसल, ऑप्शन बी वेस्टस लैटरलिस, ऑप्शन सी मस्कुलस डेल्टोइडस एंड ऑप्शन डी दैट इज डॉर्सोग्लूटियल मसल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डॉर्सोग्लूटियल मसल। ठीक है, जो डॉर्सोग्लूटियल मसल होता है दिस इज द वेरी वेरी क्लोज टू द सियाटिका नर्व। ठीक है, जो सियाटिका नर्व है उससे बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, ये दिस इज द सियाटिका नर्व, ये जो नीचे को जा रही है
in yellow color, this is the nerve and this is a sciatica nerve. और जो डोर्सोग्लूटियल मसल जो इंजेक्शन लगता है दैट इज अपर लेटरल क्वाड्रेंट में लगता है यहाँ पे। सो अगर आप इनको देखोगे सो इट इज मोर क्लोज टू द sciatica nerve, सो देयर इज चांसेस टू इंजरी टू द sciatica nerve। और इससे क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, फर्दर कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, नम्बनेस हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है पेशेंट को, इवन पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हो। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पे, सो दैट इज अ वेंट्रोग्लूटियल मसल। ठीक है, तो वेंट्रोग्लूटियल मसल्स जो होता है जो ये साइट है फॉर IM इंजेक्शन, ये कहाँ पे होती है, ग्लूटियस मीडियस मसल। ठीक है, जो ग्लूटियस मीडियस मसल है उसके अंदर हम लगाते हैं एंड दिस इज मोस्ट प्रेफर्ड साइट फॉर IM इंजेक्शन इन एडल्ट्स। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर इट इज मोस्ट प्रेफरेबल साइट फॉर द IM इंजेक्शन। अगर हम ऑप्शन बी देखें दैट इज वेस्टस लैटरलिस, तो वेस्टस लैटरलिस जो मसल है ये उसके अंदर लगती है, जो अपर थाई है इसके बिल्कुल बीच में। तो इट इज मोस्ट प्रेफरेबल साइट फॉर IM इंजेक्शन इन चिल्ड्रन। और ये कौन सी है, इट इज फॉर द मोस्ट प्रेफरेबल साइट फॉर द चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन है 1 ईयर ऑफ एज, बिलो 1 ईयर ऑफ एज, उनके अंदर मोस्ट प्रेफरेबल साइट है। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज मस्कुलस डेल्टोइडस। सो मस्कुलर डेल्टोइडस, इसको हम डेल्टोइड मसल भी बोलते हैं। सो इट इज फाउंड इन लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द अपर आर्म। ठीक है, अगर हम इसको लोकेट करेंगे तो इट प्लेस 4 फिंगर अक्रॉस द डेल्टोइड मसल विद द फर्स्ट फिंगर ऑन द एक्रोमियम प्रोसेस। ठीक है, तो जो साइट होगी वो हमें लोकेट हो जाएगी। तो इसके अंदर हम वी कैन नॉट गिव मोर देन 1 ml ऑफ इंजेक्शन। तो इसके अंदर हम जो 1 ml से कम इंजेक्शन है वही इंजेक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज वेरी कॉमन फॉर द वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन साइट जो है ये हम यहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज मस्कुलस डेल्टोइडस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू असेस द पल्स इन चाइल्ड डैश इज मोस्ट एप्रोप्रिएट साइट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो कि चाइल्ड होते हैं उनकी जो पल्स हम असेस करते हैं उसकी मोस्ट एप्रोप्रिएट साइट कौन सी है। तो योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एपिकल, ऑप्शन बी ब्रैकियल, ऑप्शन सी फिमोरल, ऑप्शन डी कैरोटिड। सो द जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड इन्फेंट एंड चाइल्ड अप टू 3 ईयर ऑफ एज, उनकी जो हम पल्स असेस करते हैं दैट इज एपिकल पल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपिकल, ऑप्शन नंबर ए दैट इज एपिकल ए। ब्रेकियल जो है, ब्रेकियल पल्स हम यूज करते हैं इन अ कार्डिक अरेस्ट। अगर इन्फेंट में कार्डिक अरेस्ट हो जाए तो हम एपिकल नहीं, हम ब्रेकियल पल्स देखते हैं। ऑप्शन सी इज फिमोरल, फिमोरल भी इज नॉट, इट इज ऑल्सो नॉट एन एप्रोप्रिएट साइट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट साइट फॉर द चाइल्ड। एंड कैरोटिड, कैरोटिड जो पल्स है वो हम असेस करते हैं ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट इन एडल्ट पेशेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज एपिकल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन 1 आयरन टैबलेट फॉर मदर इज। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो एलिमेंटल आयरन है उसका कितना अमाउंट होता है फॉर द मदर। ठीक है, एक टैबलेट्स के अंदर कितना अमाउंट होता है। तो ऑप्शन ए इज 60 mg, ऑप्शन बी 60 ग्राम, ऑप्शन सी इज 50 ग्राम, ऑप्शन डी इज 50 mg। अगर हम एलिमेंटल आयरन की बात करें तो इट इज एंटी एनीमिक मेडिसिन। ये क्या है, एक एंटी एनीमिक मेडिसिन है जो क्या करती है, इट रिप्लेनिश द आयरन स्टोर इन द बॉडी। जो आयरन स्टोर है उसकी कमी, आयरन की कमी को पूरा करती है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एलिमेंटल आयरन। और ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू
रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल है उनका फॉर्मेशन करती है एंड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। सो जो कि मदर होती है, प्रेग्नेंट मदर होती है, उसका जो ओरल आयरन और फॉलिक एसिड जो कि रिकमेंडेड डोज है इन वन टैबलेट, दैट इज 30 to 60 mg। सो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 60 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फॉलोइंग विच इज द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ होल्डिंग द बेबी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है टू होल्ड द बेबी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो ऑप्शन ए इज होल्ड ओनली नेक, ठीक है। ऑप्शन बी इज होल्ड बेबीज लोअर पार्ट। ऑप्शन सी इज होल्ड बेबी इन अपराइट पोजीशन एंड ऑप्शन डी इज होल्ड बेबी गिविंग सपोर्ट टू द होल बॉडी, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, होल्ड ओनली नेक, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बेबी को नेक से होल्ड करेंगे तो देयर इज चांसेस फॉर द स्पाइनल इंजरी। नेक्स्ट इज ऑप्शन बी, दैट इज होल्ड बेबीज लोअर पार्ट। तो ये ऑप्शन बी रॉन्ग है, दैट वी कैन नॉट होल्ड बेबी फ्रॉम द लोअर पार्ट ओनली, वी ऑल्सो गिव द सपोर्ट टू द हेड और नेक। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी इज होल्ड बेबी इन अपराइट पोजीशन, ठीक है। अगर अपराइट पोजीशन में अगर हम बेबी को होल्ड करेंगे तो जो ब्रेस्ट फीड होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो अपराइट पोजीशन में, पूरी अपराइट पोजीशन में भी हम होल्ड नहीं करेंगे बेबी को। सो ऑप्शन कौन सा बच गया? दैट इज होल्ड बेबी गिविंग सपोर्ट टू द होल बॉडी। दिस इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, होल्ड बेबी गिविंग सपोर्ट टू होल बॉडी, ठीक है। जब ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जब बेबी को सपोर्ट करना है तो पूरी बॉडी में, होल बॉडी सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गिवन इमेज बिलो। सो इस क्वेश्चन में ये जो इमेज आपको दे के रखी है ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। सो ऑप्शन ए इज ट्यूमर ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी इज वेजिनाइटिस क्लेमेडिया, ऑप्शन सी हर्निएशन एंड ऑप्शन डी दैट इज पेप्टिक अल्सर। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वेजिनाइटिस क्लेमेडिया, ठीक है। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, ट्यूमर ऑफ यूट्रस, तो ये जो इमेज देख रखा है ये यूट्रस का इमेज नहीं है, इट इज ए इमेज ऑफ वजाइना, सो इट्स शोइंग वेजिनाइटिस। Okay, so its right option is option number B. Next question is which of the following is non-absorbable suture। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर इन ऑप्शंस में से कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। तो ऑप्शन ए है पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी इज बिक्रिल, ऑप्शन सी इज मोनोक्रिल एंड ऑप्शन डी इज क्रोमिक गट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए इज पॉलिएस्टर। जो पॉलिएस्टर फाइबर का बना हुआ सूचर है दैट इज कम्स अंडर द नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। रेस्ट ऑफ थ्री ऑप्शंस आर कम्स अंडर द एब्जॉर्बेबल सूचर, ठीक है, जो कि हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स में सूचरिंग करने के टाइम पे यूज करते हैं। जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है इसको हमेशा हम आउटर स्किन सरफेस पे यूज करते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर दीज कैन डिजॉल्व विद द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन 24 आवर। जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है वो 24 आवर में कितना होता है। ऑप्शन ए इज 300 ml, ऑप्शन बी इज 500 ml, ऑप्शन सी इज 2.5 लीटर एंड ऑप्शन डी इज 1.5 लीटर। तो द नॉर्मल यूरिन आउटपुट है दैट इज इन बिटवीन 800 ml टू 2000 ml, ठीक है। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1.5 लीटर।
इसके साथ और भी टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, दैट इज पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया की अगर हम बात करो, दैट इज मोर अमाउंट ऑफ यूरिन, एक्सेस यूरिनेशन अगर पेशेंट को होती है। अगर 24 आवर में 2.5 लीटर या इससे ज़्यादा यूरिन आता है, दैट इज पॉलीयूरिया। और अगर पेशेंट को लेस देन 500 ml ऑफ यूरिन आता है तो उसको हम बोलेंगे ओलिगयूरिया। और अगर पेशेंट को यूरिन आ ही नहीं रहा है इन 24 आवर तो दैट इज कॉल्ड एन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स हैड अ नीडल स्टिक इंजरी विद अ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स है, उसको नीडल स्टिक इंजरी हो गई विद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल, ऐसी नीडल से जो कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट की थी। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ऑप्शन ए इज वॉश पंचर साइट विद सोप एंड वाटर, ऑप्शन बी स्टार्ट पीपी ट्रीटमेंट इमीडिएटली, ऑप्शन सी गेट अ डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एंड ऑप्शन डी कलेक्ट नीडल फॉर लेबोरेटरी चेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वॉश पंचर साइट विद सोप एंड वाटर। सबसे पहले अगर किसी भी पर्सनल हेल्थ पर्सनल या नर्सिंग पर्सनल को अगर इंजरी हो जाए, नीडल स्टिक इंजरी हो जाए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो एक्शन है दैट इज शी शुड वॉश हर फिंगर और द पंचर साइट विद सोप एंड वाटर। सो इट्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कॉमन कॉज ऑफ फैटी डायरिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि कॉमन कॉज ऑफ फैटी डायरिया का कॉमन कॉज है। तो ऑप्शन ए लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऑप्शन बी सीलियक डिजीज, ऑप्शन सी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी सुक्रोज इंटॉलरेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है और कॉमन कॉज ऑफ फैटी डायरिया। इसके अंदर फैटी डायरिया का कॉमन कॉज क्या है, सीलियक डिजीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और फैटी डायरिया में क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन ऑफ एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ फैट विद द फेसिस। जो स्टूल है फिशिस, उसके अंदर फैट की एबनॉर्मल क्वांटिटी जब एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैटी डायरिया, ड्यू टू रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट बाय द इंटेस्टाइन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। So thank you very much to watch my video till end. If you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. Thanks once again.